स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान ने भारत को जो है एससीओ समिट के लिए निमंत्रण भेजा है, तो अब उस निमंत्रण पे भारत ने अपना जो है प्रतिक्रिया दिया है। और वो क्या प्रतिक्रिया है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। और क्या यहाँ पर मोदी जी वहाँ पाकिस्तान में जाने वाले हैं, इस पर जो है मैं हर एक बिंदु पे आपको हर एक बिंदु पे जो है बारीक से जानकारी दूंगा। और आपको बताऊंगा कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो अगले कुछ समय में कहाँ कहाँ विजिट करने वाले हैं, और अगला आने वाले कुछ महीने, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अक्टूबर का जो महीना होगा वो कितना व्यस्त होगा और कितना इंपॉर्टेंट होगा भारत के लिए। ये हर एक चीज़ मैं बारीक से बारीक जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हर एक जानकारी को अच्छे से समझिए, और समझ के जो है अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तब तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे स्टडी आईक्यू वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है बीजिंग, तीसरा ऑप्शन है मॉस्को, चौथा ऑप्शन है शंघाई चीन। तो सही उत्तर जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, द हिंदू का आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं, भारत सरकार ने शुक्रवार 30 अगस्त 2024 को ये पुष्टि की है कि उसे जो है पाकिस्तान से संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शासनाध्यक्षों की बैठक के लिए इस्लामाबाद में 15 से 16 अक्टूबर को होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ है। ये चीज़ें जो है भारत सरकार ने स्पष्ट कर दी है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है कि वह इस बैठक में भाग लेगा या नहीं लेगा, और यदि लेगा तो किस स्तर पर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सितंबर और अक्टूबर के लिए अन्य यात्राओं का भी जिक्र किया है। तो वहां पर इन्होंने, भारत सरकार ने कहा है कि अगर अभी तक तो ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और अगर यदि जाएंगे तो वो किस स्तर के अधिकारी को भेजेंगे। क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जाएंगे, या फिर जो है किसी उच्चायुक्त या अधिकारी को भेजा जाएगा, या फिर एस जयशंकर साहब जाएंगे, या फिर अजीत डोभाल साहब जाएंगे। कौन जाएगा यहाँ पर अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। ये भारत ने जवाब दिया है। आपको मैं बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमें पाकिस्तान से एससीओ की शासनाध्यक्ष की बैठक में भाग लेने के लिए निमंत्रण मिला है, जिसने पाकिस्तान मेजबानी करेगा, और जब हमारे पास कोई अद्यतन जानकारी होगी तब इसे हम आपके साथ साझा करेंगे। हालांकि मोदी जो है तकनीक रूप से शासनाध्यक्ष हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ने जब उन्होंने चीन, रूस और मध्य एशिया सहित क्षेत्रीय समूह में शामिल होने का निर्णय लिया तो यह तय किया कि उनके निर्वाचित नेता शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेंगे और राष्ट्रपति और शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में नहीं। इसलिए अब तक श्री मोदी ने जो है एससीओ की शासनाध्यक्षों की बैठक में उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री को प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा भारत ने 2016 के बाद जो है पाकिस्तान में किसी भी सार्क बैठक में भाग नहीं लिया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, भारत पाकिस्तान के बीच जो है आतंकवादी का विवाद जो है, हमेशा ये अटकलें लगाई जाती हैं कि जो है यहाँ पर जब आप आतंकवादियों का जो पनाह है, जो वहाँ पर पलते बढ़ते हैं, जो इनको पाकिस्तान यहाँ पर सपोर्ट करता है, ये यहाँ पर सिर्फ अटकलें लगाई जाती है कि पाकिस्तान एक दिन सुधरेगा, पर यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं। इसी चलते जो है 2016 से पाकिस्तान में किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया गया है। और अगर यह सरकार इस बार एससीओ बैठक के लिए इस्लामाबाद में किसी मंत्री या उच्च स्तरीय प्रतिनिधि को भेजती है तो यह नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो है भारत की जो नीति है वो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, कि जब तक आपका आतंकवाद पे जब तक बात नहीं होगी, जब तक आतंकवाद घटनाएं रुकेगी नहीं, तब तक हम किसी और पे जो है चर्चा नहीं करेंगे। भारत की ये नीति है जीरो टॉलरेंस की। जो है मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर प्रवक्ता ने पाकिस्तान में होने वाली इस बैठक में भारत के
भागीदारी को लेकर किसी निर्णय को स्पष्ट रूप से नहीं नकारा है। अभी तक आपको मैं बता दूं कि इसके लिए भी आप लोग ये सोचेंगे कि जो है पाकिस्तान अब कोई जाएगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये पूरी तरह से नकारा भी नहीं गया है। मोदी अगले हफ्ते दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर जा रहे हैं। वह 3-4 सितंबर को ब्रुनोई दारुस्सलाम और फिर 4-5 सितंबर को सिंगापुर जाएंगे। पहले उन्हें थाईलैंड के बिम्स्टेक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में जाना था, लेकिन थाईलैंड में सरकार के अचानक बदलने के कारण उस शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। इसके बजाय श्री मोदी ने जो है ब्रुनोई की यात्रा करने का फैसला किया। जब उनसे पूछा गया तो अधिकारियों ने कहा कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए कोई नई तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है और इसे श्रीलंका के चुनाव और बांग्लादेश की राजनीतिक घटनाओं के कारण और अधिक विलंबित किया जा सकता है। मोदी 22-23 सितंबर को भविष्य के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र की यात्रा करेंगे और इसके बाद न्यूयॉर्क में भारत प्रवासियों की बैठक में शामिल होंगे। फिर वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेंगे। हालांकि मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर जो है प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि सरकार ने क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए कोई निर्णय लिया है या नहीं, जो उसी समय न्यूयॉर्क में होने वाला था। भारत को 2024 में इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी थी, लेकिन भारतीय और अमेरिकी चुनाव कार्यक्रम चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के नेतृत्व रेस से बाहर होने के कारण ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ की उपलब्धता को देखते हुए अधिकारी अभी तक कोई निर्णय की घोषणा नहीं कर पाए हैं। इस हफ्ते मोदी जो है बाइडेन और अल्बनीज़ दोनों से क्वाड और अन्य मुद्दों पर चर्चा की है और क्वाड के जो है संवाददाताओं ने एक बैठक की है। इस पर मैं आपको एक चीज़ें और भी निकल के आ रही हैं कि अगले जो अक्टूबर आने वाला है उस अक्टूबर में एक बार फिर जो है मोदी रसिया पे जाने वाले हैं, ऐसी जो है अभी खबरें आ रही हैं। तो देखना जो ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि जो अक्टूबर का महीना होगा वो भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और यहाँ पर कई अहम जो है चर्चाएँ होंगी, कई जो अहम समिट होंगी वो जो है अक्टूबर में होना है। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि भारत जब फिर से रसिया में जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा। फिलहाल अभी आपको मैं ये बता दूं कि जो है जेलेंस्की ने जो कहा है कि आप जो है आपका रसिया जो है आपका दोस्त नहीं है, रसिया आपको जो है बिल्कुल अलग थलग देखता है, लेकिन आप लोग रसिया का सपोर्ट करते हैं, ऐसा उन्होंने मोदी के आने के बाद बयान दिया था कि रसिया के जो राष्ट्रपति पुतिन है वो भारत की इज्जत नहीं करते हैं। तो इस पर जो है रसिया का भी बयान आया था कि हम ये जो है बिल्कुल मतलब वो कंडेम किए थे इस बात को लेकर और काफ़ी जो है इस पर कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है। आगे मैं आपको बता दूं कि हाल ही में यूक्रेन की यात्रा के बाद और रूस और यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मोदी की संभावित अगली बैठक पर नज़र रखी है। इसके बाद मोदी 22 से 24 अक्टूबर को रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए यात्रा करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जिसकी घोषणा इस हफ्ते क्रेमलिन ने की थी। 25 अक्टूबर को श्री मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ जो है दिल्ली में द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, जहां यूक्रेन संघर्ष फिर से एजेंडा में सबसे ऊपर होगा। जब पूछा गया कि भारत क्या मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा तो जायसवाल ने कहा कि मोदी ने शांति स्थापित करने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने की इच्छा व्यक्त की है। मोदी ने की हुई यात्रा के बाद संयुक्त राष्ट्र में रूस यूक्रेन पर भारत के तेल खरीद और मतदान से जुड़े मुद्दों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की तीखी आलोचना पर टिप्पणी करते हुए जायसवाल ने इस मुद्दे को टाल दिया और कहा कि भारत केवल उन द्विपक्षीय चर्चाओं द्वारा निर्देशित होगा जो मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ की थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है यूक्रेन को जवाब दे दिया गया है भारत की तरफ से कि जो मोदी वहाँ पर आपसे द्विपक्षीय बातें करके आए हैं उसी पर जो है भारत जो है बात करेगा, ना कि आपके कहने से कि वहाँ से तेल कम खरीदो या फिर उनसे जो है दूरियां बना लो या फिर और पुतिन को पसंद मत करो, पुतिन के खिलाफ वोट करो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा हम रसिया के साथ बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं और जो भी द्विपक्षीय चर्चाओं में बात हुई थी जेलेंस्की के साथ उन्हीं चर्चाओं पर भारत बात करेगा। तो अभी फ़िलहाल देखना होगा आगे कुछ समय में कि आने वाले समय में जो अक्टूबर में होने वाली समिट्स हैं और जो पाकिस्तान की जो यात्रा है वो भी चर्चाओं में बनी रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना देंगे। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है और आप क्या चाहते हैं कि जो है भारत से कोई नेता या फिर मान लीजिए मोदी जी या फिर और
कोई उच्च स्तरीय विदेश मंत्री जो है जैसे कि एस जयशंकर साहब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जैसा होगा आपकी राय हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बीजिंग चाइना। बीजिंग चाइना जो है शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बीजिंग चाइना। के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरे निवेदन है कि जो है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।